Hi, good morning guys. Welcome to my YouTube channel that is Virendra Sir's Biology. Guys, let's start with a new and interesting topic that is apomixis. What is mean by apomixis and write its type. 2 mark question, must ask question for your entrance exam or also for your HSC exam. First, we go through apomixis, then discuss a type that is apomixis consists of 3 major types. We discuss each and every type one by one. First we start with apomixis. Define apomixis. गाइस सबसे पहले आपको मेजर फोकस करना है apomixis मींस क्या है. apomixis मैंने इंट्रोडक्शन जब आपको दिया ये पूरे चैप्टर का तब मैंने एक वर्ड यूज किया था. apomixis क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है या तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है. वही गाइस आपको याद रखना है. ये apomixis में क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहा हूं मींस यहाँ पे क्या है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व. गाइस एक मेजर आपको बात बता दे रहा हूं मैं. कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करना है तो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखो. टॉपिक इजी है लेकिन अगर आप एक बार बुक से पढ़ के देखो आपको नहीं समझेगा. इजी है और समझेगा सर क्या बोल रहे हैं आप. इजी मींस क्या है? इन शॉर्ट अगर आप मेजर फोकस अच्छे से ईच एंड एवरी लाइन में देते हैं तो आपको समझेगा कि एग्जैक्टली लिखा क्या है. तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा है लेकिन टॉपिक इजी है जब समझा. नहीं अगर समझ रहा है तो क्लियर नहीं होता. लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ फिर से, ठीक है. मैं बहुत सारी गारंटी आपको दे चुका हूँ, आपने देखे भी होंगे. मैं जो लेक्चर में बोलता हूँ इजी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन गारंटी. तो गारंटी क्या है? पीछे भागते ना कि बराबर ऐसा बोल रहे हैं. तो वैसा एक और बार आपको गारंटी दे रहा हूँ मैं, आपको इजी है टॉपिक, बस थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करो, अच्छे से फोकस करो. तो एपोमिक्सिस क्या है? फिर से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ लाइफ हो रही है. फिर से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना गाइस. मींस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ. मतलब यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होता है लेकिन क्या नहीं होता? फिर से फर्टिलाइजेशन नहीं होता. मींस गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता. एब्सेंस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स का फ्यूजन क्या है गाइस? यहाँ पे एब्सेंस है. तो आपको मेजर वर्ड याद रखना है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और गैमेट फॉर्मेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस. आप बोलते सर सेम डिफाइन तो किसकी है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मेजर आपके दोनों डिफाइन आपको सेम ही लिखना है गाइस. यहाँ पे सिर्फ आप एम्ब्रियो वर्ड आप यूज कर सकते हो, दोनों का कॉम्प्लिकेटेड ना हो. इसी के बाद में मेजर आपको एक और चीज याद रखनी, यहाँ पे आपके पास में जो ओव्यूल है, अब मेल वाला पार्ट तो कन्वर्ट नहीं होगा तो यहाँ पे जो ओव्यूल है, ओव्यूल का कन्वर्जन किसमें होता है गाइस? एम्ब्रियो में. फिर से आपका क्वेश्चन सर ओव्यूल का कन्वर्जन एकदम से एम्ब्रियो में क्यों होगा? जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है यहाँ पे ये कंडीशन में, सबसे पहले ओव्यूल रिलीज होता है जब प्लांट की बॉडी से. तो प्लांट की बॉडी से जब ओव्यूल रिलीज होता है तो ये रिलीज होते समय गाइस ये क्या बनाता है? आर्चेस्पोरियल सेल. अब आर्चेस्पोरियल सेल मींस क्या? मेगास्पोर मदर सेल. तो ये जो सेल है ये डायरेक्टली क्या करता है? मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म करता है और ये स्पोर बनता है गाइस. तो स्पोर जब बनता है तो ये सीधा ओव्यूल का कन्वर्जन किसमें कर देता है? एम्ब्रियो में. मींस सेम प्रोसेस हो रही है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेकिन यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप है. तो ये कन्वर्जन हो कैसा रहा है? ओव्यूल से एम्ब्रियो कैसे बनता है? ये गाइस नेक्स्ट जो आपका टाइप्स है ये तीनों में आपको टाइप पढ़ा रहा हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा. सिर्फ अभी इतना फोकस करो. ओव्यूल का कन्वर्जन होता है क्या में? एम्ब्रियो में. और एम्ब्रियो से फिर क्या बन जाता है? न्यू सीड. तो आपका सेम यहाँ पे पॉइंट लिखा है ओव्यूल का कन्वर्जन देन क्या होता है? न्यू सीड. क्योंकि ओव्यूल से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से न्यू सीड बनने वाला है. इसी के बाद में जब फीमेल की बॉडी, ह्यूमन फीमेल की बॉडी की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन फीमेल की बॉडी से मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलता है तब क्या होता है? ओवम बाहर आता है. ओवम मींस क्या? गैमेट. सेम फीमेल की बॉडी में ओवरी क्या है? उसकी बॉडी, देन ओव्यूल क्या है? गैमेट. तो ओव्यूल जब बाहर आते हैं तो गैमेटोफाइटिक ऑर्गन और सेल जब क्या होता है? प्रोड्यूस. तो वो कैसा स्ट्रक्चर बना लेता है? एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोला जाता है? एपोगैमी.
एपोगैमी, बहुत काम का वर्ड है। गैमी मींस क्या, गैमेट याद रखना। एपो मींस क्या, एपोमिक्सिस। गैमेट एपोमिक्सिस वाला मींस क्या, यहाँ पे फिर से प्रोडक्शन होता है एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर का, लेकिन किसका, एपो मींस क्या, विदाउट फर्टिलाइजेशन, और गैमी मींस क्या, गैमेट लाइक स्ट्रक्चर। आप बोलोगे सर ऐसा होता है तो डिप्लॉइड होता है कि हैप्लॉइड होता है, ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा टाइप्स में, तो ये सब हम देखने वाले हैं। इसी के बाद में ये तो गैमेट आया, अगर गैमेट अगर बॉडी से रिलीज हो रहा तो वो कैसा रहता है, हैप्लॉइड। तो एपोगैमी में क्या होता है, हैप्लॉइड। इसी के बाद में एपोगैमी है, कभी-कभी चांसेस है डिप्लॉइड के भी गाइस, दोनों चांसेस, ये सब आपको टाइप में क्लियर करके देता हूं। सिर्फ अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन। एपोमिक्सिस मींस क्या, एपोमिक्सिस मींस क्या, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होना, एम्ब्रियो बनना। एम्ब्रियो किससे बनता है, ओव्यूल का कन्वर्जन होता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से सीड। इसके बाद में आपने बता दिया जैसे ही ओव्यूल बाहर आता है, ओव्यूल जब बड़ा हो रहा है साइज उसका, देन वो काय में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो में। इसी के बाद में लास्ट डेवलपमेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल। डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल मींस क्या, स्पोरोफाइटिक जिसके पास में स्पोर है, जैसे कि एग्जांपल आप पकड़ के चलो म्यूकर, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक, उसके बॉडी में आपने देखा है स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं, तो ये स्टेज को क्या बोला जाता है, स्पोरोफाइटिक स्टेज। तो ये स्पोरोफाइटिक स्टेज में अगर मैं बोलूं डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल प्रोड्यूस डिप्लॉइड गैमेट, अभी तक के मैं सिर्फ यहां पे हैप्लॉइड की बात कर रहा था, अभी क्या बोलूं, डिप्लॉइड गैमेट अगर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो कौन सी प्रोसेस में नहीं गया, मियोसिस। मियोसिस में नहीं गया गाइस, मींस मियोसिस में नहीं जा रहा है। मियोसिस मींस क्या होता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, मींस यहां पे भी बॉडी कौन सी निकलती है बाहर, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सीधा डिप्लॉइड में जा रहा है, जिसके कारण वर्ड आप याद रखेंगे एपोस्पोरी। एपोस्पोरी, एपोगैमी, दोनों का डिफरेंस क्या है, एपोगैमी में क्या होता है, गैमेट का जो स्ट्रक्चर है, गैमेटोफाइटिक स्टेज में जो स्ट्रक्चर रहता है गैमेट्स वाला, वो काय में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में। यहाँ पे क्या होता है, सीधा जो स्पोर है वो डेवलप होता है इसमें, एम्ब्रियो में। मींस यहाँ पे चांसेस है हैप्लॉइड के, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, डिप्लॉइड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये चार जो बेसिक पॉइंट है आपकी है एपोमिक्सिस के बारे में, ये दोनों डिफाइन आप नोट करके रखो। एपोमिक्सिस में एपोगैमी और एपोस्पोरी। एपोगैमी मींस क्या, गैमेटोफाइटिक जो स्टेज है, गैमेटोफाइटिक सेल का कन्वर्जन किसमें होना, एम्ब्रियो में। ये कैसा रह सकता है, हैप्लॉइड। मैक्सिमम चांसेस हैप्लॉइड के, कभी कभार एक आध बार चांसेस ओकेजनली बोल सकते हैं आप, वो कब रहेगा, डिप्लॉइड। लेकिन स्पोरोफाइटिक जब रिलीज होगा हमेशा कैसा रहता है, डिप्लॉइड। यहां तक कि कैसा आपको ये चार मेजर फोकस पॉइंट करना है। देन हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ, किसके टाइप देखना है अभी हमें, एपोमिक्सिस के टाइप्स। तो टाइप्स में एपोमिक्सिस के तीन मेजर टाइप हैं, तो ये तीनों मेजर टाइप डिस्कस करना है। पहला रिकरेंट एपोमिक्सिस, देन नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, और लास्ट वाला दिया है हमारे पास में एडेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये तीनों के तीनों टाइप हमें डिस्कस करना है गाइस। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम हमारा फर्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, रिकरेंट एपोमिक्सिस। अभी भी अगर किसी को एपोमिक्सिस में कुछ भी डाउट है ना गाइस, मैं गारंटी फिर से दे रहा हूं आपको, तीनों टाइप देखने के बाद में आप स्टार्टिंग से फिर से एक बार देखेंगे ना, क्लियर हो जाएगा आपको। टाइप्स के बाद में समझेगा, मींस आपको मैंने सिर्फ एक ही वर्ड बताया अभी तक, एपोमिक्सिस मींस क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है न्यू लाइफ का, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है वो तो अभी समझेगा ना, तो फिर से अच्छे से एक टाइप देखो, अभी क्लियर होगा गाइस, गारंटी फिर से मेरी गाइस। एपोमिक्सिस का फर्स्ट टाइप है हमारे पास में रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है, एम्ब्रियो अराइज होता है गाइस। क्या होता है, एम्ब्रियो अराइज होता है, लेकिन कैसे होता है, तो दो मेथड है। एक मेथड का नाम आपको दिख रहे हैं डिप्लोस्पोरी, और एक का नाम दिख रहा है आपको एपोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी और एक एपोस्पोरी। नाम से एपोस्पोरी तो हमको क्लियर हो रहा है क्या है। अब हम देखते हैं एक एक टाइप। तो हमारे पास में एम्ब्रियो सेट अराइज होने के इधर दो फॉर्म है। पहला फॉर्म है एन आर्चेस्पोरियल सेल, एंड दूसरा पार्ट है सम पार्ट ऑफ न्यू सेलर। न्यू सेलस मींस क्या, न्यू सेलस मींस क्या, फिर से ओव्यूल। ओव्यूल था गाइस, ओव्यूल की अगर मैं बात कर रहा हूं, एनाड्रोमस ओव्यूल बोले तो कोई भी ओव्यूल, मैंने बताया था एम्ब्रियो सेट। एम्ब्रियो सेट के बाद में जो स्ट्रक्चर रहता है, एम्ब्रियो सेट के बाद का जो स्ट्रक्चर, जो उसको एम्ब्रियो सेट को क्या देता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू और प्रोटेक्शन, उसको क्या बोला जाता था, न्यू सेल्स। गाइस याद आ रहा है, ये एम्ब्रियो सेट और वो न्यू सेल्स। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एम्ब्रियो सेट का अराइज होता है दो हिस्से, आर्चियोस्पोरियल सेल मींस अंदर में कौन रहता है, आर्चियोस्पोरियल सेल, और दूसरा न्यू सेल्स मींस, फिर से आपको लग रहा है
कि ओव्यूल तो होता है कन्वर्ट, मतलब एम्ब्रियो सेक का तो कन्वर्जन होता है न्यू लाइफ में, लेकिन जो आसपास का पार्ट रहता है ओव्यूल का उसका भी कन्वर्जन होता है। अभी समझा गया कि न्यू सेलस का कुछ ना कुछ काम था। अभी तक के हम उससे बोल रहे थे प्रोटेक्शन, अभी ये भी पता पड़ रहा है कि न्यू सेलस जो रहता है वो भी न्यू लाइफ में कन्वर्ट होता है, क्योंकि वहां पे फिर से फर्टिलाइजेशन नहीं लगने वाला गाइस। ये भी बहुत काम का है, वो फीमेल का ही पार्ट था ना, ओव्यूल का ही पार्ट था, तो आपको फिर से कुछ तो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एनाट्रोपस ओव्यूल या तो कोई भी ओव्यूल में न्यू सेलस भी न्यू लाइफ को फॉर्म कर सकता है, लेकिन सिर्फ वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। फिर से गाइस बहुत काम का था एक पॉइंट ना, इसी के आगे देखिए। अब आपने बता दिया आर्चेस्पोरियल सेल मींस वो क्या रहेगा, वो प्रोसेसिंग में आ गया। आर्चेस्पोरियल सेल, मेगास्पोर मदर सेल, आर्चेस्पोरियल से देन वो 7 सेल, 8 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल वाली पूरी स्टेज बनाता है गाइस। इसी के बाद में मेजर फोकस करो, डिप्लोस्पोरी मींस क्या, द अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सेल। अनरिड्यूस्ड ये वर्ड पे फोकस करना गाइस। ये बोल रहा है अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम डिप्लॉयड एमएमसी। क्या बोलता था, अनरिड्यूस्ड। अनरिड्यूस्ड मतलब जो रिड्यूस नहीं हुआ। एम्ब्रियो सेक जो है ना ये वाला, ये एम्ब्रियो सेक का रिडक्शन नहीं हुआ, कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ अभी। ये एम्ब्रियो सेक डिराइव कहां से हुआ है, डिप्लॉयड एमएमसी। डिप्लॉयड एमएमसी मींस क्या, हमारे पास में मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल जो आर्चोस्पोरियल सेल था उसका डेवलपमेंट हुआ मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है। ये जो एम्ब्रियो सैक है उसका रिडक्शन नहीं हुआ, मींस उसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, और ये फीमेल गैमेट का विदाउट रिप्रोडक्शन क्या हुआ, सॉरी विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, न्यू लाइफ में फॉर्म हुआ, जिसके कारण ये डिप्लॉयड ही था। ये कैरेक्टर अंदर जो था ना, अनरिड्यूस्ड बोला ना इसने, अनरिड्यूस्ड डिप्लॉयड एमएनसी सेल जो बोल रहा है अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सेक बनता है, रिडक्शन नहीं हुआ। रिडक्शन नहीं हुआ मींस वहां पे मियोसिस नहीं हुआ, मियोसिस नहीं हुआ गाइस। फिर से पॉइंट बहुत काम का है, मियोसिस नहीं हुआ, अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सेक बना है। किससे बना है, डिप्लॉयड एमएनसी। ये कन्वर्ट किस में हुआ, एम्ब्रियो में। तो ये फर्स्ट हमारे पास में हो गया डिप्लोस्पोरी। इसी के बाद में दूसरा हमारे पास में एस्पोरी। एस्पोरी तो अभी पढ़े, एपोस्पोरी और एस्पोरी बोल सकते हैं। एपोस्पोरी तो अभी पढ़े, क्या होता था इसमें, यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता था, डायरेक्ट कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे जो न्यूसेलर सेल है, न्यूसेलर सेल जो है वो क्या करता है, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सेल बनाता है। अब आपने क्या बताया, सपोज करके चलो हमने क्या बोले, हमारा ये मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल है हमारा ये, इसने क्या बना लिया, एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेल ये बन गया अंदर का एम्ब्रियो सेल, और इसके आसपास में न्यूसेलस। एम्ब्रियो सेल का भी क्या नहीं हुआ, रिडक्शन नहीं हुआ, और ये काहे में कन्वर्ट हो गया, नए वाले एम्ब्रियो में। इसको क्या बोले हमने, डिप्लोस्पोरी। अब ये जो न्यूसेलस बच गया, ये न्यूसेलस काहे में कन्वर्ट हो गया गाइस, ये फिर से न्यू एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, और इसको फिर हमने क्या बोले, एपोस्पोरी। इसको क्या बोले हमने, एपोस्पोरी। तो यहां तक की गाइस ये 2 पॉइंट हो गए। मींस यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मेगास्पोर मदर सेल में चेंज है, चेंज आने के बाद में एम्ब्रियो का रिडक्शन नहीं हुआ, रिडक्शन नहीं हुआ, तो अरे ओव्यूल कब तक के वैसे का वैसा रहेगा, उसको तो नए से कन्वर्ट होना रहेगा, तो वो अपनी कंडीशन डेवलप करके वो एपोमिक्सिस कर देता है। तो यहाँ पे आपको वर्ड याद रखना है, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सेक मींस क्या, ऐसा एम्ब्रियो सेक जिसका क्या नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सेक। तो यहाँ तक की गाइस हमारे पास में एग्जांपल है, फर्स्ट वाला पार्ट है रिकरेंट एपोमिक्सिस। यहाँ पे आपके पास में डिप्लोस्पोरी में आप वर्ड याद रख सकते हैं, एग्जांपल के लिए काम का है, फिर से एनसीईआरटी पर्पस नीट वगैरह एंट्रेंस के लिए टेरेक्सैक्सम, ठीक है, टेरेक्सैकम, टेरेक्सैकम आपको वर्ड याद रखना है। तो यहाँ तक के हमारे पास में फर्स्ट रिकरेंट एपोमिक्सिस, देन हम सेकंड देख रहे हैं हमारा नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। हाँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास में सेकंड टाइप है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब क्या था, रिकरेंट एपोमिक्सिस, अब नॉन रिकरेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। वहां पे क्या नहीं हो रहा था गाइस, वहां पे माइटोसिस और मियोसिस नहीं हो रहा था, सीधा ही जो एमएमसी सेल बन रहा था उसका कन्वर्जन किस में हो जा रहा था, एम्ब्रियो में। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है गाइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, मियोसिस हो रहा है बोल रहा हूं मैं। अब मियोसिस हो रहा है मींस क्या हो गया, फिर से स्टार्टिंग कहां से होगी, एमएमसी सेल से। तो जो एमएमसी सेल है ये जाता है काहे में, मियोसिस में, मियोटिक डिवीजन में जाता है। अब मियोटिक डिवीजन में जा रहा है
एमएमसी सेल कैसा रहता है? डिप्लॉइड। जब मैं बोल रहा हूं मियोसिस हो रहा है तो डिप्लॉइड का कन्वर्जन किसमें होगा? हैप्लॉइड में। तो ये क्या बना? हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन। अब हैप्लॉइड स्पोर बना है गाइस, स्पोर बना है तो स्पोर का कन्वर्जन किसमें हो जाएगा? स्पोर का कन्वर्जन डायरेक्ट स्पोरी, कौन सा स्पोरी पढ़े हमने थोड़ी देर पहले, एक पढ़ा था हमने स्पोरोफाइट बनता है। तो ये क्या बनाएगा? स्पोर बना के डायरेक्टली क्या में कन्वर्जन होगा? एम्ब्रियो में। तो इसके लिए यहाँ पे फिर से हमारे पास में क्वेश्चन है कि कौन से मेथड से होगा। तो क्या बताएंगे आप? जो हैप्लॉइड बना था, हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन का कन्वर्शन, हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म हुआ, हैप्लॉइड स्पोर से क्या बना? एम्ब्रियो अराइज ईदर फ्रॉम, दो मेथड है गाइस फिर से। फर्स्ट मेथड जो है उसमें आप याद रखेंगे कि हैप्लॉइड बना है, हैप्लॉइड गैमेट मींस क्या? एग फीमेल के लिए, क्योंकि फिर से आप ये रिप्रोडक्शन जो हो रहा है तो इसमें आप याद रखेंगे कि जो बना हमारे पास में हैप्लॉइड जो स्पोर बना था वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है तो आपका हैप्लॉइड वाले को आप क्या बोलेंगे? एग। तो ये एग से डायरेक्टली एम्ब्रियो बना है, तो ये कैसे? तो ये प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, जेनेसिस मींस प्रोसेस, पार्थेनो, पार्थेनो मींस फिर से फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। फिर से आप बोलोगे अरे आपने बताया ना हैप्लॉइड स्पोर का कन्वर्जन किसमें हो गया? एम्ब्रियो में, मतलब एग का कन्वर्जन सीधा जो हैप्लॉइड स्पोर बना, हैप्लॉइड स्पोर मींस यहां पे क्या था? एग। एग का कन्वर्जन सीधा किसमें हो गया? एम्ब्रियो में, सीधा एम्ब्रियो में कन्वर्जन हुआ, जिसके कारण ये डिफाइन को बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनो मींस क्या? विदाउट फर्टिलाइजेशन। सर थोड़ी देर पहले आपने बताए थे एपोगैमी जो बताया था, एपो मींस एपोमिक्टिक मींस क्या? विदाउट फर्टिलाइजेशन। गाइस ये अलग अलग मेथड से एम्ब्रियो बन रहा है, अलग अलग मेथड से बन रहा है ना, इसके कारण नाम अलग दिए लेकिन प्रोसेस एक है। तो यही क्वेश्चन मार्क रहता है हर जगह, वही है फॉर्मेशन ऑफ लाइफ विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या है? ये वर्ड आप फोकस करो कि जहां पे भी यहाँ पे मेथड अलग हुआ है लेकिन नाम एक ही नहीं दे सकते, तो नाम अलग अलग दिया जाता है। जैसे कि बायो में भी पढ़ा रहा हूं, बायो टीचर अलग अलग पढ़ा रहे, मेरे चैनल का नाम मैंने मस्त दे दिया ग्लॉसरी ऑफ बायोलॉजी बाय प्रोफेसर वीरेंद्र ढोको, ये मैंने डाल दिया। अरे अलग अलग बायो टीचर है, अलग अलग नाम दे रहे, काम उनका ही है, मैं भी यही पढ़ा रहा हूँ, वो भी वही पढ़ा रहे हैं। सेम आपको फोकस करने से नाम यहाँ पे क्या है? सेम नाम रख देंगे सब, बायोलॉजी सबका नाम एक डाल दिया बायोलॉजी, तो मेथड नहीं चलेगा ना, सर्च नहीं होगा, नाम सभी आ जाएंगे। यहाँ पे भी सेम है, वैसे आपने अगर डाल दिए विदाउट फर्टिलाइजेशन तो आपका अलग अलग रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ड याद रखो, ठीक है? पार्थेनोजेनेसिस मींस क्या? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस के एक और मैं बता रहा हूं एक मेजर पॉइंट, ये कैसा रहता है? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्पोर का कन्वर्जन हैप्लॉइड में बना था, तो जिसके कारण पार्थेनोजेनेसिस वाला जो रहता है ना, इसका मेजर पॉइंट अलग क्यों है ये आपको बता रहा हूं अभी। पार्थेनोजेनेसिस वाला क्या नहीं कर सकता? फिर से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है गाइस, क्योंकि हैप्लॉइड रहता है, तो ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नोट करके, ये लोग जो है ये जो मेथड से बनते हैं ये लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये कैसे है? रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते मतलब क्या है? स्टराइल है। कैसे है? स्टराइल है गाइस। स्टराइल मीन जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। दूसरा मेथड देख लो फिर अच्छे से और क्लियर कर देता हूं। हां, एम्ब्रियो अराइज आइदर फ्रॉम हैप्लॉइड सेल ऑफ गैमेटोफाइट। पहला है तो एग का कन्वर्जन, या तो फिर से गैमेट्स बने, गैमेटोफाइट बना, फीमेल गैमेटोफाइट बना, फीमेल गैमेटोफाइट में फिर से कन्वर्जन किसमें हो गया? एम्ब्रियो में। मेथड क्या? एपोगैमी। अब बोल रहे होंगे अभी समझ रहा है सर? अभी समझ रहा हूँ, पहले मैं बता रहा था जो बातें हैं वो सब मैं बता ही रहा था, अभी मैं पूरा अच्छे से क्लियर करके दे रहा हूँ आपको। अभी समझ रहा है, ये फोकस करो। मैं पहले दिया था आपको गारंटी कि अपन लेंगे वारंटी, मतलब टॉपिक क्लियर करना है आपको, ठीक है? तो ये डिफाइन को क्या बोला था? एपोगैमी। एपोगैमी और पार्थेनोजेनेसिस दोनों अलग अलग प्रोसेस है। यहाँ पे गैमेटोफाइट बनने के बाद में एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है? हैप्लॉइड सेल ऑफ गैमेटोफाइट बनने के बाद में एम्ब्रियो बन रहा है। यहाँ पे एग का कन्वर्जन सीधा किसमें हो जा रहा है? एम्ब्रियो में। दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों के बीच में एक और मेजर पॉइंट याद रखेंगे, दोनों रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। दोनों के दोनों कैसे? स्टराइल। एग्जाम्पल एक प्लांट का आप याद रखेंगे, निकोटियाना, निकोटियाना, निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना टोबैकम। निकोटीन जिससे मिलता है, सिंपल निकोटीन, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकोटीन,
ये वाला कैसा है, स्टेराइल, ये क्वेश्चन नीट के पेपर में आ सकता है, कौन सा वाला स्टेराइल प्लांट रहता है, तो निकोटियाना टोबैकम। यहाँ तक के गाइस हमारे पास में सेकंड है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। देन थर्ड देखते हैं हमारा थर्ड टाइप। हाँ गाइस, यहाँ पे हमारे पास में भी थर्ड है और लास्ट वाला टाइप है हमारे पास में, कौन सा, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी मींस क्या, यहाँ पे एम्ब्रियो तो बन रहे हैं लेकिन कैसे बन रहे हैं, पॉली मींस क्या, मोर देन वन। तो यहाँ पे मोर देन वन बनते हैं आपका बुक के हिसाब से 1.14 जो टॉपिक है वहां पे देखो क्या लिखा है, पार्थेनोकार्पी। मींस हमें कौन सा वाला पढ़ना है, फिर से पार्थेनोजेनेसिस जो पढ़ा है वैसा एक और टाइप पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है थोड़ा सा। उसी के बाद में 1.15 देखो, वहां पे क्या दिख रहा है आपको, कौन सा वाला, पॉलीएम्ब्रियोनी। मींस ये दोनों ही वहां पे कंटिन्यू होते हैं, इसलिए आखिरी में तीनों पॉइंट एक साथ दिए गए। बुक जो बनाता है ना वो जबरदस्त बनाता है। अभी भी किसी को डाउट है क्या, अभी भी नहीं समझा, अब फिर से गारंटी, अभी भी नहीं समझा होगा ना, आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये अभी स्क्रीन पे जो है ना, इसके बाद में आपको समझेगा, नहीं समझेगा तो आप मेरा जो सब्सक्रिप्शन किया है उसको अनसब्सक्राइब करो, ठीक है, मेरी गारंटी है अभी समझेगा आपको, ठीक है। सब अच्छे से फोकस करो, अभी समझने वाला है, ठीक है, इतनी बड़ी गारंटी दे दिया मैंने आपको। देन आपको दिख रहा है सबसे पहले एडेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एम्ब्रियोनी तो होने वाला लेकिन पॉली बनने वाला। यहाँ फिर से देखो फटाफट, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है गाइस, कैसा भी हो अभी, अब वो कोई भी मेथड से हो, कौन सा वाला भी हो बोल रहा हूं मैं अभी, सेक्सुअल वाला हो, असेक्सुअल वाला, लेकिन अभी थोड़ा सा कौन सा पढ़ना है, असेक्सुअल वाला। असेक्सुअल अगर हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, अंदर में एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के साथ में बताएगा एक पार्ट रहता है, कौन सा, न्यूसेलस। हाँ सब बराबर है, ठीक है, न्यूसेलस। न्यूसेलस का कन्वर्जन भी किसमें होता बोला मैंने, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो भी है उससे ही बनेगा, मतलब जो अंदर का एम्ब्रियो सेक है उससे भी एम्ब्रियो बनेगा, न्यूसेलस से भी एम्ब्रियो बनेगा। अरे न्यूसेलस के बाहर कुछ रहता क्या, उसके बाहर क्या रहता है, सीड कोट, कौन सा, इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट से भी क्या बनेगा, एम्ब्रियो। फिर से अंदर का एम्ब्रियो सेक से भी एम्ब्रियो बनता है, न्यूसेलस से बनता है, न्यूसेलस से बनता है उसके बाद इंटेगुमेंट, उससे भी क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। क्योंकि वहां पे क्या रिक्वायर्ड नहीं, फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं गाइस, फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो उससे कन्वर्ट होकर बनता है। तो जिसके कारण आपको पता पड़ा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ सोमेटिक न्यूसेलस। न्यूसेलस सोमेटिक है, जर्म सेल नहीं। सोमेटिक मतलब जो रिप्रोडक्शन में नहीं जाते, जो रिप्रोडक्शन में नहीं जाते, कौन से वाले, जो फर्टिलाइजेशन में नहीं जाते। एग्जैक्ट आपको आंसर बता रहा हूं, जो फर्टिलाइजेशन में नहीं जाते सोमेटिक, जो फर्टिलाइजेशन में जाते हैं वो जर्म सेल, सोमेटिक न्यूसेलस। और कौन, इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट में दो टाइप थे, टेस्टा और टैगमेन। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट टेस्टा एंड टैगमेन। टेस्टा इज द इनर कोड एंड टेस्टा इज आउटर कोड एंड टैगमेन इज द इनर कोड, वी नो दैट ना। इसी के बारे में आपको पता है, अलोंग विद नॉर्मल जायगोटिक एम्ब्रियो। अब जो एम्ब्रियो है बोला मैंने, फिर से आप इधर मतलब वहीं पे रोको स्क्रीन पे, यहाँ पे देखो, ये आपका अंदर का एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक को कवर किसने किया, किसने, मैंने, मतलब किसने, मैंने तो किया है यहाँ पे, लेकिन ऐसे किसका रहता है, न्यूसेलस। न्यूसेलस को कवर कौन करता है, इंटेगुमेंट। इसका कन्वर्जन हुआ एम्ब्रियो में, चलो अच्छा है, जायगोटिक एम्ब्रियो था। इसका कन्वर्जन एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसका भी कन्वर्जन एम्ब्रियो में। मोर देन वन पॉलीएम्ब्रियोनी, एडेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। तो यहाँ तक गाइस हमारे पास में एपोमिक्सिस के 3 टाइप हैं। आप बोलोगे सर फिर से एक बार फटाफट वन शॉट में बताओ, बिल्कुल आपके पास में फटाफट देखो, अभी सभी के सभी आपको क्लियर करते हैं। ऊपर वाला क्लियर होगा गाइस, ऊपर वाला खत्म, अब ये वापस से दोनों देख लो, रिकरेंट और नॉन रिकरेंट। रिकरेंट में 2 टाइप थे, डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी। अच्छे से सुनो, ठीक है, बहुत एकदम मन धन लायक है, सुनो। डिप्लो और एपोस्पोरी का एक मेजर पॉइंट है स्पोर, ठीक है। अभी डिफरेंस आपको बता रहा हूं मैं। स्पोर हमेशा कैसा रहता है, डिप्लॉइड। मानते बात, स्पोरोफाइटिक स्टेज मतलब डिप्लॉइड स्टेज। यहाँ पे क्या था, डिप्लोस्पोरी में, डिप्लो मींस दोनों क्या, सीधा याद रखना, मतलब पूरा का पूरा एक ही इसमें। तो अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सेक का कन्वर्जन किसमें हुआ था, एम्ब्रियो में, तो जिसके कारण वो डिप्लॉइड रहता है। मानते एक बात, ये हो गया डिप्लोस्पोरी। दूसरा एपोस्पोरी। एपोस्पोरी फिर से स्पोर के हैं, फिर से डिप्लॉइड। एपोस्पोरी मींस क्या, जिसमें क्या था, न्यूसेलर सेल, जैसा कि अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन मिक्स मत करो, अलग अलग है थोड़ा सा। यहाँ पे डिप्लॉइड है, वहां पे डिप्लॉइड एप्लॉइड दोनों चलता है। हाँ, तो न्यूसेलर सेल का कन्वर्जन होता है, ठीक है गाइस। न्यूसेलर सेल का कन्वर्जन होता है एपोस्पोरी। इसी के समान एक वर्ड पढ़े थे ना, एपोगैमी। एपोगैमी मींस वैसा ही है, सिर्फ वहां पे क्या है, हैप्लॉइड,
गैमी आ गया, गैमेट आ गया वहां पे, तो वहां पे हैप्लॉइड है और एपोस्पोरी है तो डिप्लॉइड है। दोनों का डिफरेंस स्टार्टिंग में दोनों पॉइंट बताया, बहुत कंफ्यूज कर देता है, अभी नहीं कर रहे होंगे, अभी जवाब देंगे आपको, ये आ गया। एपोगैमी, एपोगैमी क्या है? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट बनने के बाद में क्या कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, तो ये एपोगैमी। दोनों क्लियर होना है अच्छे से, एपोस्पोरी एपोगैमी। देन पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस विदाउट द फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन हो रहा है एम्ब्रियो का, लेकिन क्या नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हैप्लॉइड वाला पार्थेनोजेनेसिस मतलब कौन सा वाला रहता था, बताया मैंने, स्टेराइल वाला रहता था, क्योंकि हैप्लॉइड रहता था। हैप्लॉइड का कन्वर्जन डिप्लॉइड में कर ही नहीं सकता था। अगर इसका मियोसिस होगा तो क्या होगा, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड में हाफ, हैप्लॉइड में नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एग का कन्वर्जन जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना था, उसका कन्वर्जन इसमें हो रहा था एम्ब्रियो में। तो अभी आपको मैं वन शॉट में बता दिया, अभी तो समझाऊंगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखो, ज्यादा सीरियसली मत लो बातों को मेरी, ठीक है। ये सब बातें मेरी काल्पनिक थी। यहाँ तक कि हमारे पास में हमारा कौन सा टॉपिक हो गया, एपोमिक्सिस। इसी के बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कौन सा, पार्थेनोकार्पी। हाँ स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास में 1.14 पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मींस ही क्या है, पार्थेनोजेनेसिस। लेकिन वहां पे क्या होता है, जेनेसिस मींस वहां पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। यहाँ पे हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्रूट के फॉर्मेशन के लिए। फिर से इंपॉर्टेंट है टॉपिक, 2 मार्क का कांसेप्ट आता है इसके ऊपर। गाइस सबसे पहले आपको बताऊं, मैं ये साइंटिस्ट है नल करके जो उन्होंने एग्जांपल दिए हैं और पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी के बारे में एक्सप्लेन किया है। पार्थेनोकार्पी मींस इनके हिसाब से क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ जो भी है, लेकिन यहाँ पे लाइफ क्लियर है, यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। अब हमने पेरिकार्प पढ़ा है गाइस, पेरिकार्प, तो यहाँ पे कार्प जो वर्ड वहीं से आया है, पार्थेनोकार्पी। कार्प ही क्यों बोला गया, और यहाँ पे कार्प मींस क्या है, यहाँ पे फ्रूट। तो फॉर्मेशन और पार्थेनो तो पता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनो मींस क्या था, विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन कार्प मींस फ्रूट, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट इज नोन एज पार्थेनोकार्पी, व्हिच इज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय नॉल। तो इन्होंने बताया हमको। इसी के बाद में मेजर एग्जांपल है यार, पाइनएप्पल और बनाना। इसी के बाद में आपको ये होता कैसे है, एकदम से बिना फर्टिलाइजेशन कैसे फ्रूट का नोट हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो प्लासेंटल टिश्यू है, प्लासेंटल टिश्यू किसके पास में, ओवरी के पास में। ओवरी के पास में प्लासेंटल टिश्यू रहते हैं। वो प्लासेंटल टिश्यू एक समय में एक एसिड सीक्रेट करती है जिसका नाम है इंडोल एसिटिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करती है, इंडोल एसिटिक एसिड, जो आपने बताया प्लासेंटल टिश्यू ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवरी। ओवरी का जो अनफर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज नहीं हुआ है, वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण इनलार्जमेंट होता है किसका, ओवरी का। और एनलार्जमेंट अगर ओवरी का हो रहा है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। तो ये आपको डिफाइन आपको याद आना है, जिसके कारण जो फ्रूट रहता है वो सिमिलर रहता है। नोट करो पॉइंट को, फ्रूट नॉर्मली रहता है, लेकिन मेजर याद रखेंगे कि ये सीड को बोला जाता है सीडलेस। ये फ्रूट को सॉरी बोला जाता है सीडलेस, क्योंकि इसके अंदर में सीड नहीं रहते। एग्जांपल बनाना का ले लो, दूसरा एग्जांपल ले लो आप पाइनएप्पल का, एक एग्जांपल वहां पे पपाया का लिखा है। पपाया में भी जो कैसा रहता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट रहता है, उसमें आप याद रखेंगे सीड नहीं रहते। ऐसे वाले मतलब फ्रूट को क्या, कौन से वाले फ्रूट बोला जाएगा, ऐसे फ्रूट को बोला जाता है सीडलेस फ्रूट। और पार्थेनोकार्पिक सीड, क्या बोल रहा हूं मैं, पार्थेनोकार्पिक वर्ड हुई क्या, पार्थेनोकार्पिक सीड। तो डिफाइन पार्थेनोकार्पिक सीड मींस क्या, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट without the process of fertilization is known as parthenocarpy. Formation of seed, sorry, formation of fruit without seed, ठीक है, formation of fruit without seed is known as parthenocarpic seed। गाइस यहां तक कि हमारे पास में एग्जांपल के साथ में हमारा पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। देखो लास्ट, हाँ गाइस, तो लास्ट हमारा चैप्टर का लास्ट पॉइंट पे हम आ गए हैं, जिसका नाम है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी मोर देन वन, development of more than one embryo is known as polyembryony, which is first developed by Leavenworth। ये साइंटिस्ट का नाम हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इन्होंने एग्जांपल के साथ बताया सिट्रस फैमिली में ऐसा होता है। तो लेवेनवॉर्थ जिन्होंने क्या बताया, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड द सीड इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। देन पॉलीएम्ब्रियोनी के 2 टाइप है गाइस। फर्स्ट इज, पहले पढ़े, एडेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसमें क्या हो गया था, जिसमें हमारे पास में पता था कि हमारा एम्ब्रियो से
एम्ब्रियो सैक के बाद में जो हमारा न्यूसेलस, न्यूसेलस के बाद में कौन, इंटेगुमेंट। एम्ब्रियो सैक का कन्वर्जन भी एम्ब्रियो में होगा, ये भी एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता था न्यूसेलस, और लास्ट हमारा जो इंटेगुमेंट है वो भी किसमें कन्वर्ट होता था, एम्ब्रियो में। तो मोर देन वन एम्ब्रियो ना, तो ये सेम आपको वो कांसेप्ट यहां पे भी याद रखना है। एन एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यूसेलस और इंटेगुमेंट इज एग्जांपल सिट्रस इज नोन एज एडेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। देन सेकंड है क्लीवेज एम्ब्रियोनी। सेम एग्जांपल याद रखेंगे, जैसे हमारे ह्यूमंस में ट्विंस होते हैं, जो प्रो एम्ब्रियो बना गाइस, प्रो एम्ब्रियो मींस जो फर्स्ट एम्ब्रियो बनता है, हमने पढ़े हैं एम्ब्रियो जो बनता है वो प्रो एम्ब्रियो खुद ब खुद डिवाइड हो जाए दो या तो दो से ज्यादा या तो सेगमेंट्स में, यूनिट में, हर यूनिट फिर से नया बनता है जिसको बोला गया है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। जाइगोट प्रो एम्ब्रियो डिवाइड समटाइम इनटू मेनी यूनिट्स और ईच यूनिट क्या बनता है, फिर से नया एम्ब्रियो डिवाइड होके बनता है। तो यहाँ तक क्या है हमको क्लियर करना है हमारे टॉपिक, यहाँ तक हमारा पूरा सिलेबस हमने कवर किया है, पूरा फर्स्ट चैप्टर हमने कवर किया है एज पर 12th न्यू सिलेबस। देन गाइस हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे न्यू लेसन के साथ में। तो गाइस आपको मस्ट है, आप सब्सक्राइब करो चैनल को, देन आप लाइक करो, जितने भी हमारे अपडेट आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के वो सब हम एक एक कंसेप्ट क्या है क्लियर करने वाले हैं। आपको बताया था कि इंस्टा पे मेरा बायो वाला पेज है वीरेंद्र सर 99 बायोलॉजी, उसको फॉलो करिए, बेल आइकन को लगा के सब्सक्राइब कीजिए, हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो यहाँ तक हमारे पास में हमारा फर्स्ट लेक्चर